नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रखरान मिश्रा आप सबके लिए विज्ञान का जो कि बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ। जैसे पार्ट 1 में हमने क्या किया था, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बताए थे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हम लोग जैसा कि हमने बताया था कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आप सबको बता दिए थे, और जो चैनल पे नए हैं वो बने रहें। जैसे किसी दर्पण में चाहे कितनी, पहले का जो होगा, पहले का होगा डी, या तो समतल या तो उत्तल दर्पण। ठीक, तो पहले का सी हो जाएगा। आप सब लोग ये डी हो जाएगा, डी मार दीजिएगा। आप सब लोग देख सकते हैं, हमने लिखकर बताया था आप सबको। तो चलिए बढ़ते हैं अगले दूसरे प्रश्न की ओर। मानव नेत्र अभिलेंस की दूरी के लिए जो रखी विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, पाने का कारण है। तो इसमें हमने बताया था ज़्यादा दृष्टि दोष रहेगा कि सामंजन क्षमता रहेगा कि निकट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सामंजन क्षमता। तो तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो तीसरा प्रश्न है, आप सब इसको देख सकते हैं। अगला हम बताएंगे लघु उत्तरीय, ये सब फटाफट करा के आप सबको आगे बढ़े। तीसरे का हो जाएगा डी, ये 25 वाला। ये चौथा देख सकते हैं, ये चौथे का जो है, चौथे का हो जाएगा डी, 25 वाट। आप सब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा, विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा एमीटर में मापा जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न क्या, निम्नलिखित में कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न क्या है, सातवां प्रश्न हमारा, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी माने कम से कम 25 सेंटीमीटर। ये देखिए 2.5 लिखा है, इसमें भ्रमित मत होइए, पॉइंट में है। ये मीटर लिखा है, 25 मीटर, 25 मीटर लिखा है। तो ये होगा, अगर न्यूनतम पूछे तो 25, अधिकतम पूछे तो अनंत। अनंत अगर अधिकतम पूछे, अधिकतम मानव का जो आँख है 576 मेगापिक्सल का होता है। मानव ने 576 मेगापिक्सल का। आगे बढ़ते हैं, समय को ना गंवाते हुए, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है ना, क्योंकि ये न रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन कुछ नहीं होता, तो ये 7 होगा। 9वें प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया में किस प्रकार की है, BaCl2 और ये H2SO4, ये ठोस जलीय विलीन गैसीय बनते, ये कौन सी अपक्रिया है, ये अवक्षेपण अपक्रिया है। सी मार दीजिए, अवक्षेपण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की 9वें प्रश्न की, ये 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। तो यूरिया का जी दोस्तों, यूरिया का हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका क्या होगा, NH2CO, NH2, ये फार्मूला हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, अगले प्रश्न की बोल, एल्केन, 11वां प्रश्न क्या, एल्केन का समान सूत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12वें का, सिनाबार का रासायनिक सूत्र। जो सिनाबार का रासायनिक सूत्र होगा ऑप्शन ए, HgS। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न का, कार्बन परमाणु की संयोजकता। कार्बन परमाणु की संयोजकता सभी को पता है, 2 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न की ओर। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप सबके यूट्यूब चैनल पर आ जाए, आप सब देख सकें। जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हों, कमेंट में जय श्री राम करें। और तब तक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 14वें प्रश्न की ओर। सूचनाओं, 14वां प्रश्न क्या, सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं। तो इसमें बेटा पादप में एक ऑप्शन है पादप, ऑप्शन बी जंतु में। तो ये जंतु में पाए जाते हैं सूचनाओं के चालन के, ये ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ए बी न मारिएगा, ए बी गलत रहेगा, ए बी ही रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न क्या है हमारा, पुष्प में निम्न से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं। तो पुष्प के किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं। तो बाह्यदल,
पुंखड़ी, पुंकेसर, इनमें से सभी। तो पुंकेसर, पुंकेसर क्या है? ये नर जननांग है। पुंकेसर नर, और एक स्त्री केसर है। स्त्री केसर, केसर स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर मादा जननांग है। ठीक, याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुंकेसर नर जननांग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपचय का नियंत्रण करता है? तो ये होगा थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन हार्मोन्स होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 16वें प्रश्न हो गया। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न क्या है? शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? वृषण में, ऑप्शन डी हो जाएगा, वृषण में। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महिलाएं यक्ष गुणसूत्र प्राप्त करती हैं अपने माता से, अपने पिता से, या ए बी दोनों से। क्यों? क्योंकि क्या होगा? यक्ष यक्ष माता में होगा और यक्ष वाई पुरुष में होगा। एक यक्ष इससे, एक यक्ष इससे, तो ये होगा यक्ष यक्ष। तो माता पिता, मतलब ये माता हो गई, ये पिता हो गया, दोनों से पाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 19वां। निम्न से कौन सा एक उत्पादक है? उत्पादक क्या है? हरे पेड़ पौधे जो हम भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। 20वां प्रश्न क्या है? वृद्धि का संदम करने वाले पादप, माने वृद्धि को रोकने वाले किसमें होते हैं? किसमें होते हैं? एब्सिसिक अम्ल में होते हैं, जो वृद्धि को रोकते हैं, मतलब। और लास्ट ये था, इतना हमने पढ़ाया था, आप सबको लिख के दिया था। अब चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमने बहुविकल्पीय 20 प्रश्न आप सबको करा दिए थे। अब बाकी का भाग 2 है, इसमें देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो लिखा है निम्नलिखित युवकों के IUPAC नामकरण लिखिए। आप सब एक बार देख लीजिए, ये सारे IUPAC नामकरण इनके लिखने हैं। तो इसको मैं लिख कर बता रहा हूँ, आप सब लोग बने रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहें। कमेंट में आप सब जिस सब्जेक्ट का वीडियो आप डालेंगे, मैं उस सब्जेक्ट का वीडियो ज़रूर बना के आप सबके लिए भेजूँगा। और सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके उतना, और लाइक कर दें जो चैनल पे नए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब देख सकते हैं IUPAC नामकरण इन सबका बताना है, 4 नंबर का आएगा। आप सब बने रहिए वीडियो के अंत तक। यहाँ देख सकते हैं ये C3H7CHO, तो इसका क्या होगा? ब्यूटेनल। इसका क्या होगा? ब्यूटेनल हो जाएगा। और दूसरे वाले का हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन या एसीटोन। और तीसरे का हो जाएगा टेक्सानोन। इसका एल्कोहल समूह OH है ना, तो एल्कोहलिक समूह का है। तो ये चौथे का हो जाएगा ब्यूटूसाइन आइन, ब्यूटाइन। तो ये देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड है, तो आइन हो जाएगा, तो ये ब्यूटूआइन। तो ये आप सब जैसे कि देख सकते हैं, ये दिया गया है सारे प्रश्न, आप सब लिख लीजिए, और ये है उसका हल, संपूर्ण हल। तो इतना आप कर लेंगे, एक एक नंबर मैंने 4 नंबर का आप लोग पाएंगे, 4 नंबर का आप लोग पा जाएंगे बड़े आराम से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब सब 7वां प्रश्न देख सकते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चाहे आप सब इसको कीजिएगा, और चाहे आप लोग ये अथवा करके आएगा, आप दोनों में से एक ही करना होगा। ये मतलब एक का मतलब एक ही नहीं, ये पूरा 4 तक, इसका 4 कीजिए, चाहे आप ये 3 लिखिए। दिया क्या है? सावनीकरण अपक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया। ये सारा हम लोग आपको लिखकर इस वीडियो में बताते हैं। और तब तक बने रहिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं पहला सावनीकरण अपक्रिया क्या होती है। चलिए देखते हैं सावनीकरण। सावनीकरण क्या है? उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन बनाते हैं, और ये तेलों और वसाओं के तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को सावनीकरण कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आप सब।
उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन बना कहलाते हैं और ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इसी को साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण का उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। क्या है? तेल, वसा, ये देखो सोडियम NaOH, और क्या, जब अपक्रिया हुई तो क्या हुआ? साबुन और ग्रीसराल बन गया, ग्रीसराल बन गया। साबुन का सूत्र याद कर लिए, C17H35COONA, C17H35COONA। तो ये हो गया साबुन का सूत्र। आगे देखते हैं अगला है हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निखिल मतलब Na उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से मिलकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। यह प्रक्रिया या अपक्रिया हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से देख सकते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निखिल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से मिलकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। उदाहरण में आप सब देख सकते हैं, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसा कि आप सब देख, हाइड्रोजन के साथ यह निखिल उत्प्रेरक निखिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है 473 केल्विन पर गर्म करते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। प्रतिस्थापन अपक्रिया का संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु के या समूह में प्रतिस्थापित हो जाता है तो वह क्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया माने स्थापित हो जाए, इसके नाम में ही स्थापित हो जाए तो प्रतिस्थापन कहलाती है अपक्रिया। इसके उदाहरण क्या है? जिंक और हाइड्रोजन और सल्फाइड, ये है क्या है? Zn+H2SO4 और अपक्रिया कराने पर ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन फ्री हो गई। तो ये सब प्रतिस्थापन देख सकते हैं। और नेक्स्ट ये उपभाग जो 3 है, खंड 3 है, ये जीव विज्ञान का है। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानव लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। आज बस हम इतना ही इसके लिए, बाकी वीडियो नेक्स्ट में पूरा यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए हम बताएंगे। तो उससे पहले हम एक प्रश्न और आप सबको बता सकते हैं, जैसा कि इसमें दिया गया है, आप सब देख सकते हैं क्या दिया गया है। या चौथा प्रश्न देख सकते हैं, धारावाही, ये देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये सब आप देख सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को एक दूसरे के परस्पर लंबवत फैलाएं तो जो अंगूठा है, अंगूठा क्या बताएगा? बल की दिशा बताता है। और अंगूठे के बगल वाले मतलब तर्जनी जो है, तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और तर्जनी के बाद जो अगला है उसके मध्यमा जो होती है, मतलब तर्जनी को पहली उंगली बोलते हैं। मध्यमा जो बीच वाली उंगली है उसको वो क्या बताती है? ये क्या बताती है? तो जो मध्यमा होती है और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये बताती है तर्जनी, तथा मध्यमा जो होती है विद्युत धारा, ये धारा की दिशा बताती है, प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप सब चित्र में देख सकते हैं। ये अंगूठा क्या बताता है? बल, फोर्स। एफ से क्या होगा? ये बल है। और ये पहली उंगली क्या हो गई? ये पहली उंगली क्या बताती है? चुंबकीय, ये मध्यमा जो है, मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और जो तर्जनी है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ये धारा बताती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। जैसा कि आप सब इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम सामाजिक विज्ञान पे डालेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी के लिए मैं बहुत ही बड़ा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ आप सबकी, जिसम
जिस सब्जेक्ट में आपको डर लगता है उस सब्जेक्ट को कमेंट में लिख दीजिए, हम उसका वीडियो बनाएंगे। मैं प्रखानंद मिश्रा जल्द ही मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।